हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं जमशेद और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जमशेद आलम ऑफिशियल पर। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस कड़ी में मैं लेकर आया हूं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस, जिसमें जो है 2023 का जो पहला विज्ञापन जारी किया है सिपाही भर्ती को लेकर के। जी हाँ, केंद्रीय चयन परिषद बिहार सरकार ने भारी संख्या में जो है सिपाही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी जो है सूचना निकल चुकी है। आइए देखते हैं क्या है जरूरी जानकारियां। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना दी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 20/7/2023 तय की गई है। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग सामान्य और सशस्त्र में विभिन्न जिलों में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों और अन्य इकाइयों में सिपाही पद वेतनमान लेवल 3 21,700 से 69,100 की रिक्तियों में की संख्या 21,391 है। यानी कि इस साल जो लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार था सिपाही भर्तियों को कि भारी संख्या में सिपाही की भर्ती आएगी, वो आ चुकी है। 21,391 कुल टोटल पद हैं। इन पदों के लिए जो विज्ञापन संख्या 23 जारी किया जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी 20/6/2023 से, यानी कि इसी महीने से, और अगले महीने के 20/7 तक चलेगी, यानी टोटल 1 महीना। पाठ्यक्रम की बात करें तो लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा वो 10वीं के लेवल का होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और एसएसटी और साइंस पूछे जाएंगे। एसएसटी में वहीं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र होगा। वहीं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह सब होंगे। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान, जीके और करंट अफेयर्स होंगी, जो टोटल 100 अंक का होगा। 2 घंटे में ये प्रश्न पत्र कुल संख्या 100 प्रश्न का होगा, 100 मार्क्स का होगा। उत्तर पुस्तिका की 2 प्रतियां होंगी, एक में अदृश्य कार्बन के रूप में होगी, जो चयन पार्षद के पास सुरक्षित रहेगी। 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही विज्ञापित रिक्तियों की आरक्षण कोटिवार के 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच के बाद संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकता है। लिखित परीक्षा की अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, यानी कि आप रिटर्न क्वालिफाई कर लिए तो आप मेरिट में नहीं आ गए, वो तो केवल शारीरिक दक्षता जांच माप के लिए एक क्वालिफाइंग होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होना और उसमें सफल होना अनिवार्य है, क्योंकि शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट की व्यवस्था नहीं है। सिपाही के लिए जो है चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाएं हैं: दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक। इन तीनों में अगर आप सफल होते हैं, उसी के आधार पर आपका अंक तैयार किया जाएगा और मेरिट लिस्ट बनेगा, तभी आप फाइनल रूप से क्वालिफाई कहलाएंगे। आवेदन की पात्रता क्या है? तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, 10+2 1/8/2022 तक पास होना चाहिए। मदरसा के लिए मौलवी और संस्कृत बोर्ड के लिए आचार्य इंग्लिश रहित, और शास्त्री का जो डिग्री है वो इंग्लिश सहित होगी, तभी आप एलिजिबल हैं। जो मैट्रिक अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/22 को मैट्रिक और समकक्ष में निम्नवत होना चाहिए। यानी जनरल के लिए कम से कम 18, अधिक से अधिक 25, ईबीसी ओबीसी के लिए 18-27, ओबीसी ईबीसी महिला के लिए 18-28, एससी एसटी के लिए 18-30, और सभी कोटि के बिहार में प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक और उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। शारीरिक मापदंड: ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। ऊंचाई जनरल के लिए 165 होना चाहिए कम से कम, ओबीसी के मेल के लिए 160, एससी एसटी के मेल के लिए 160 और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155। सीना 81-86, यानी फुला न्यूनतम जो पचकाकर 81, फुलाकर 86। वहीं एससी ओबीसी के लिए भी केवल एससी एसटी के लिए जो ये 79 और 84, 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। महिला अभ्यर्थी के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो होना चाहिए। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर आदि के लिए शारीरिक मापदंड जो महिला की शारीरिक मापदंड है वही होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया: तो प्रथम लिखित परीक्षा होगी, हम लोग जान चुके हैं, जिसमें 10वीं के लेवल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे में उत्तर देने होंगे। OMR शीट पर आपको आंसर लिखना होगा। 2 OMR शीट मिलेगा आपको, एक छुपा हुआ होगा कार्बन कॉपी जो बोर्ड के पास रहेगी। तो यहाँ ध्यान से देखना है कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित पुस्तिका में वांछित सूचना और रोल नंबर आदि नहीं लिखेंगे, बोले उनके अनुसार करेंगे।
कार्ड के अनुसार करें। उत्तर पुस्तिका पर वांछित अनिवार्य जानकारी भरने अथवा गलत प्रविष्ट करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझी जाएगी और उन्हें उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। पाठ्यक्रम आपको बता दिया गया है। द्वितीय चरण होगा शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता में जो है दौड़ होगी 50 अंक की, जिसमें जो है 5 मिनट से कम में मारते हैं तो 50 अंक मिलेगा, और 5 से 5 20 सेकंड तक 40, 5 मिनट 40 सेकंड तक मारते हैं तो 30, और 5 मिनट से 6 मिनट के बीच मारते हैं तो 20 अंक। 6 मिनट से कम में मारिएगा, ज़्यादा मारिएगा तो आप असफल हो जाइएगा। वहीं महिलाओं के लिए जो है 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है, 50 मार्क्स मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड के बीच दौड़िएगा तो 40 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, 4 मिनट 5 मिनट तक दौड़िएगा 20 अंक, 5 मिनट से ज़्यादा समय लीजिएगा तो असफल हो जाइएगा। गोला फेंक पुरुष के लिए जो है 25 अंक है अधिकतम दोनों के लिए। तो पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना है। 16 फीट से 17 फीट के बीच फेंकिएगा तो आपको 9 अंक, 17-18 के बीच 13 अंक, 18-19 फीट के बीच 17 अंक, 19-20 फीट के बीच 21, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तो 25 अंक। वहीं महिलाओं के लिए 12 फीट से 13 फीट के बीच फेंकिएगा तो 9, 13 से 14 13, 14 से 15 17, और 15 से 16 21, और 16 फीट से ज़्यादा दूरी फेंकिएगा तो 25 अंक मिलेगा। ऊंची कूद में मेल के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट आपको कूदना ही है, और अधिकतम 5 फीट कूदते तो फुल मार्क्स मिलेगा। वहीं महिलाओं के लिए 3 फुट मिनिमम कूदना है, 13 अंक मिलेगा। अगर 4 फुट कूदते हैं तो टोटल फाइनल फुल मार्क्स 25 मिलेगा। 3 फुट से कम कूदिएगा तो असफल हो जाइएगा। मेधा सूची शारीरिक दक्षता के आधार पर ही तय की जाएगी, ये स्पष्ट हो लें। लिखित परीक्षा में केवल पास हो जाने से आपकी जो है नहीं होगी। रिक्ति की बात करें तो सिपाही की भर्ती के लिए 2023 की रिक्ति में जो कुल 21,391 है, जिसमें जनरल के 8556 हैं, EWS के 2140, SC के 3400, ST के 228, और EBC के 3842, OBC के 2570, जिसमें ट्रांसजेंडर भी है 56, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655, यानी कुल 21,391, जो कि भारी संख्या में ये पद रिक्त किए गए हैं और काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। आगे आप देख सकते हैं क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं। जरूरी जानकारी के लिए csb.bih.nic.in पर जाकर आप जो है ये नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठकर आप पढ़िएगा। कट ऑफ तिथि की बात कर लें कि यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी और गृह रक्षा अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि जो है 1/8/2022 निर्धारित की है। यानी हर कट ऑफ के लिए 1/8/22 है, चाहे आपकी आयु सीमा हो, शैक्षणिक योग्यता हो, प्रशिक्षण की तिथि, जो भी 1/8/22 निर्धारित की गई। चिकित्सक परीक्षण के लिए जो है आपको ये दिया गया है, वहाँ आप जा सकते हैं चेकअप के लिए। आपको बुलाया जाएगा, फाइनल आप क्वालिफाई कर लेते हैं, सत्यापन किया जाएगा आपका, और उसके बाद आपको तय की जाएगी। फी की बात कर लें तो समान वर्ग पुरुष और अभ्यर्थी के लिए और राज्य के बाहर चाहे किसी भी कैटेगरी था उनके लिए 675 रुपये तय की गई। और बिहार राज्य के मूल निवासी SC ST और बिहार राज्य के मूल निवासी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी के लिए, थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए 180 रुपये तय की गई। बाकी जितने भी हैं बिहार राज्य के मूल निवासी, OBC, EBC, EWS, जनरल, सबको 625 रुपये दे देंगे, या फिर दूसरे राज्य के। आप फॉर्म भर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से जो है आप चालान कटा सकते हैं। आवश्यक निर्देश यहाँ दिए गए हैं, आप ध्यान देते। वैसे आप जाइएगा तो वो खुद ब खुद भर देगा। ईमेल ID रख लें, एक फ़ोन नंबर रख लें जो चालू हालत में हो, और सारी ज़रूरी जो है ईमेल ID वगैरह भी एक रख लें, ताकि आपको जो है वो ये बनाने में, आपको ID बनाने में सहूलियत हो। ऑनलाइन आवेदन भर दें, शुरू में ही भर दें, ठीक है, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है 2 भाग में भरा जाएगा। पहला जो है अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीय मोबाइल नंबर, ईमेल ID, बिहार राज्य आदिवासी डोमिसाइल, आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि, पदों की प्राथमिकता, गृह रक्षक होने न होने संबंधी जानकारी। उसके बाद पूरी जानकारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के बाद मोबाइल फ़ोन, ईमेल ID के माध्यम से अभ्यर्थी के तत्काल पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण सुधार करने की सुविधा होगी। भुगतान के पहले आप सुधार कर सकते हैं। पंजीकरण रद्दीकरण, यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इस स्थिति में आवेदक कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, लेकिन उनका शुल्क लौटाया नहीं जाएगा, और अगले दोबारा आवेदन करना चाहे तो फिर से शुल्क लगेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वितीय भाग में वांछित सूचना है, पिता का नाम, माता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता जानकारी शामिल होगी। इसके बाद आवेदक का फोटोग्राफ रंगीन 2 माह के अंदर खींचा हुआ, जिसमें बैकग्राउंड सफ़ेद हो, 15 से 25 KB के बीच का हो, JPG फॉर्मेट में हो, हस्ताक्षर अंग्रेजी हिंदी में काली नीली स्याही से अलग अलग
अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 15 से 20 KB के बीच JPG गिफ फॉर्मेट में हो, जो सफ़ेद बैकग्राउंड पर हो। ऐसे फोटो हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य। फोटो हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के बाद पूर्ण रूप भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने के लिए एडिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार कंफर्म हो जाने के बाद जो है एडिट नहीं कर सकते। आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर एक पुष्टिकरण संदेश जाएगा। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट करने के लिए जो है आवेदन के विवरण के सही मानते उपस्थित आवेदन पत्र किसी प्रकार की अनुमति नहीं देगा। आवेदन पत्र की एक्नॉलेजमेंट A4 साइज के पेपर पर प्रिंट कर लें। भली बात जांच लेंगे। भविष्य में किसी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थित करना होगा। गलत आवेदन पत्र को रद्द करना है। आवेदन पत्र की प्रक्रिया क्या है? यदि आपको लगता है कि आवेदन पत्र गलत हुआ है, अंतिम रूप से सबमिट हो गया है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आवेदक रद्दीकरण कैंसिल के प्रावधान का आवेदन रद्द कर सकता है, परंतु भुगतान लौटाया नहीं जा सकता है। पुनः भुगतान के लिए पैसा लगेगा। महत्वपूर्ण निर्देश देख लें। भरे हुए ऑनलाइन फॉर्म बोर्ड को भेजने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की पावती फोटो सहित प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। पत्राचार करते समय आवेदन प्राप्ति की एक्नॉलेजमेंट की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 20/7 निर्धारित की गई है। रद्दीकरण उम्मीदवारी कैसे रद्द हो सकती है? आवेदन का प्रथम भाग भरा जाना परंतु द्वितीय भाग खाली, द्वितीय भाग भरना, प्रथम भाग खाली। फोटो हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना, किसी अन्य व्यक्ति अन्य फोटो के हस्ताक्षर अपलोड किया जाना, ऑनलाइन भुगतान न किया जाना, भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्ज बैक के रूप में प्राप्त कर लेना, आवेदन में गलत सूचना दिया जाना, गलत आरक्षण कोटि भरा जाना, आवेदन में दी गई सूचना और दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना, जन्म तिथि की गलत अंकित करना, जेंडर गलत करना, आवेदक की उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा के बाहर होना, कट ऑफ डेट के बीच नहीं रहना, ये भी रद्दीकरण के कारण हो सकता है। सक्षम प्राधिकार का निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना, प्रमाण पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत समर्पित न करना, जैसे आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्रिटिकल से संबंध न रखने की प्रमाण पत्र जहां लागू हो समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है। ध्यान दें, आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्रिटिकल से संबंध न रखने का प्रमाण पत्र जहां लागू हो समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है। पति के आधार पर, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से। यानी आपको अगर जाति का लाभ रहे तो सब कुछ अपने नैहर यानी कि पिता के घर से प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब जाके आप हो सकते हैं। आवेदक का स्वयं में आरक्षण कोटि का होने का दावा करना, परंतु दस्तावेज जांच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि का समान कोटि का पाया जाना, आवेदक का किसी आपराधिक कांड गतिविधि में सम्मिलित होना, परीक्षा लिखित अथवा शारीरिक दक्षता में परीक्षा में धोखाधड़ी करना, आवेदक परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी प्रकार से प्रलोभन देना, अन्य कोई परिस्थिति की जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो उससे भी आपका कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर सकते हैं। इसके साथ आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरांत वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा चयन से संबंधित अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जाएगा। इस संबंध में सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की जाएगी। SMS ईमेल के माध्यम से भी दी जा सकती है। अपना पंजीकृत मोबाइल फोन ईमेल आईडी सक्रिय जारी रखें। साथ ही ऐसी विवाहित महिला जो दौड़ शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाए उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ शारीरिक दक्षता जाँच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के पूर्ण रूप से सामान्यतः 1 वर्ष का समय लग सकता है। अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और अभिलेख समक्ष आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति, पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय अस्थि भंग, गर्भावस्था में मान्य नहीं होगा। हस्ताक्षर नहीं है अभी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना के आप देख सकते हैं। तो ये रही आज की बहुत ही जरूरी नोटिफिकेशन, जिसमें 21,000 का पद जो है खाली है सिपाही को लेकर। आप जल्द से जल्द आवेदन करें, उससे पहले पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि कोई सी प्रकार की त्रुटि ना हो। त्रुटि होने की स्थिति में आप रद्द करना होगा और आपका पैसा भी जाएगा, तो इसलिए ध्यान देकर पढ़ें। और आपकी उम्मीदवारी किन कारणों से रद्द हो सकती है उसकी जांच कर लें, उस तरह के डॉक्यूमेंट आप पूरा कर लें ताकि भविष्य में इसका परिणाम आपको भुगतना ना पड़े। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।